हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12th हिंदी युवा भारती के ओरल एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। 20 मार्च का ओरल एग्ज़ाम मौखिक परीक्षा होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या पूछा जाता है और पूरे मार्क्स लाए कैसे, ये हम बात करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट किए। इससे पहले मैंने थ्योरी पेपर के बारे में एक वीडियो बनाया है, पूरा डिस्कशन, पूरा जो हमारा थ्योरी का एक रणनीति होता है, स्ट्रेटेजी होता है, मैंने बनाया है। आप जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, आप देख लेना। तो देखो, एक नमूना कृति पत्रिका है मौखिक परीक्षा का ओरल एग्ज़ाम का। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कॉलेज में ऐसा ही एग्ज़ाम हो। यानी कि कहीं कॉलेजेस में देखो, ये जो ओरल एग्ज़ाम है ना, ओरल और प्रैक्टिकल, एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, वो चाहे कैसे भी ले, इसमें बोर्ड इंटरफियर नहीं करता है। चाहे तो कॉलेज सबको फ्री में पूरे मार्क्स दे सकता है या फिर वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवा सकता है। ऐसे ही ओरल, हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे मराठी का, ये आपका टीचर के ऊपर है। या तो आपको असाइनमेंट देगा करने के लिए, उसके ऊपर मार्क्स देगा, या फिर आपका ओरल लेगा। लेकिन जो प्रीफर्ड मेथड है ओरल का, वो ए वाला है, इसी प्रकार से लिया जाता है। आज हम यही देखने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है श्रवण कौशल्य। श्रवण मतलब समझते हो ना, श्रवण मतलब सुनने की शक्ति। आप सुनकर कैसे लिख सकते हो, ये यहाँ पर देखा जाता है। टीचर आपको 3 वर्ड बताएगा, उस 3 वर्ड को आपको जो आंसर शीट मिलेगा उसमें लिखना रहेगा बिना गलत मात्रा के। ठीक है, बिना कुछ भी गलती के आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको टीचर कुछ 3 शब्दार्थ बताएगा। देखो, ये पहला हो गया शब्द लेखन, यानी कि 3 शब्द बताएगा, वो शब्द आपको लिखना होगा सुन के। और उसके बाद शब्दार्थ लेखन, आपको टीचर 3 शब्द बताएगा, उस शब्द का आपको मतलब लिखना होगा। शब्दार्थ समझते हो ना, जैसे पीड़ा का मतलब दुख हो गया, सरल का यानी कि आसान, मानव का मनुष्य, ऐसा ही आपको लिखना होगा। टीचर आपको 3 शब्द बताएगा, उसका आपको मतलब लिखना होगा। तो ये श्रवण कौशल्य हो गया, सुनकर लिखने वाला। उसके बाद आता है वाक्य लेखन। यहाँ पर टीचर आपको 2 वाक्य बोलेगा, आपको वाक्य पूरा मात्रा के साथ अच्छे से लिखना होगा। और तो बिना मात्रा के लिखोगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेगा, कुछ ग्रामर मिस्टेक कर दिया आपने तो ये हो गया वाक्य लेखन। सबसे पहला शब्द लेखन है, उसके बाद शब्दार्थ लेखन है, उसके बाद वाक्य लेखन है। अब आता है सारांश लेखन। आपको टीचर एक कविता का चाहे कुछ भी 4-5 लाइन बताएगा, आपको 4-5 लाइन पढ़कर सुनाएगा, आपको सुनकर उसका मतलब समझकर लिखना होगा। ठीक है, सारांश समझते हो ना, समरी लिखना होगा, आपको उसका मतलब लिखना होगा। उसके बाद आता है भाषण कौशल्य, यानी कि आप बोल कैसे सकते हो। ये तो था श्रवण कौशल्य। देखो, ये था श्रवण कौशल्य, यानी कि आपके सुनने की शक्ति। अब आता है भाषण कौशल्य, आपके बोलने की शक्ति, आपके बोलने की क्षमता, आपके बोलने की कला। तो यहाँ पर देखो, ये 4 टॉपिक दिए हैं, ये सैम्पल टॉपिक हैं। ऐसे टीचर आपको कुछ टॉपिक बताएगा, उस पर आपको भाषण देना होगा, टीचर को बोलना होगा, स्पीच देना होगा 5 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद लास्ट का आता है पाठ्य पुस्तक में से कोई गद्यांश या पद्यांश का पठन छात्रों को सुनाने के लिए कहना। आपको टीचर कोई पोयम का या फिर कोई पाठ का 4-5 लाइन बोलेगा पढ़कर सुनाने के लिए, आपको वो बोलना होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलना होगा, गलत नहीं बोलना होगा, अच्छे से बोलना होगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओरल में ना गाइस, पूरी बात आती है कॉन्फिडेंस की। आप कितने अच्छे से बोलते हो, कितने कॉन्फिडेंस से, वही टीचर आपका देखता है। तो बस यही था ओरल एग्ज़ाम के बारे में। मैंने रिटन एग्ज़ाम का जो हमारा 80 मार्क्स का है, उसके बारे में वीडियो बना दी है कि कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उसे अटेम्प्ट करना है। मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बना दिया है, आप जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।